हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों से बात करूँगी गुलदावरी के प्लांट पे। गुलदावरी का जो प्लांट होता है दोस्तों बहुत अच्छा होता है। विंटर सीजन का प्लांट होता है लेकिन बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। फ्लावरिंग प्लांट है। आप देख सकते हैं मेरे जो गुलदावरी के प्लांट है कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। ये बहुत सारे कलर में आते हैं। आपको जो भी कलर लगाना हो आप लाके नर्सरी से लगा सकते हैं, लेकिन इसकी केयर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर केयर नहीं जानते होंगे और प्लांट को लगाएंगे तो थोड़ा शायद प्लांट आपसे ख़राब भी हो सकता है या फिर उसमें फंगल लग सकता है। कई तरीके से ये ख़राब हो जाएगा। प्लांट बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये परमानेंट होता है। फ्लावरिंग तो सीजन में होती है लेकिन ये परमानेंट प्लांट होता है। एक बार अगर आपने लगा लिया तो 10 साल ये प्लांट आपके पास रहता है। आज मैं इसकी कंप्लीट केयर बताऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे इसकी केयर करी जाती है ताकि ये हमेशा हमारे पास रहे और फ्लावरिंग करता रहे सीज़न में। जब विंटर सीज़न शुरू होता है तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नर्सरी में आपने देखा होगा बहुत सारे कलर में होते हैं और बहुत सारे लोग इसे ले जाते हैं, लगाते हैं। सीज़न भर रहता है, फ्लावरिंग करना बंद कर देता है जैसे ही समर सीज़न शुरू होता है। समर सीज़न शुरू होते ही इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है। सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि फ्लावर देना बंद कर देता है प्लांट, लेकिन प्लांट आपके पास हमेशा रहता है। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगी इसकी कंप्लीट केयर कि कैसे इसको केयर करके आप अपने पास इसको 10 साल तक आप सेव कर सकते हैं और सीज़न में कैसे ऐसे भर भर के फ्लावरिंग पा सकते हैं। अगर आपके गुलदावरी प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ख़ासकर जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, नए गार्डनिंग दोस्त हैं हमारे, उनके लिए तो स्पेशली ये वीडियो है, क्योंकि अभी अभी गार्डनिंग शुरू किया होगा तो आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि कैसे इसमें फ्लावर ज़्यादा से ज़्यादा हम पा सकते हैं। अब ये प्लांट हमारे पिछले साल के हैं। पिछले साल मैंने इनको स्टोर किया था और इस बार बहुत ज़्यादा केयर नहीं किया, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला, तब भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लांट के लगाने के तरीके का। जो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम नर्सरी से प्लांट को लाते हैं, पहली बार लगाते हैं, तो कैसे लगाना है, कैसे इसकी केयर करना है। तो जब भी आप इसको नर्सरी से लाइए, बहुत छोटे छोटे से प्लांट मिलने लगते हैं नर्सरी में। जब सीज़न शुरू होता है, इसका विंटर सीज़न आ जाता है, तब छोटे छोटे से प्लांट मिलते हैं। तो हमेशा मैं कहती हूँ छोटा प्लांट, घना प्लांट, हेल्दी प्लांट आप देख कर लाया करिए नर्सरी से। और हमेशा ख़रीदते समय 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि प्लांट बहुत हेल्दी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और प्लांट में कोई भी फंगल ना लगा हो। प्लांट की जो पत्तियां हैं वो हरी भरी होनी चाहिए, भला उसमें फूल ना खिला हो। और जब आप नर्सरी से इसको लाते हैं, लगाते हैं, तो इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी होती है, चलिए उस पे बात करते हैं। मिट्टी आपको बहुत वेल ड्रेन बनानी है। मिट्टी में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलाना। आप सिंपल मिट्टी में भी लगाएंगे तब भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से चलता है। आपको मिट्टी में एक भाग आपको लेना है गार्डन सॉइल जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, एक भाग लेना है राइस खस्क जो धान की भूसी होती है, उसको डालने से हमारे प्लांट में कैल्शियम मिलता है, तो उसको ज़रूर थोड़ा सा डाला करिए। और तीसरी चीज़ है गोबर की खाद। गोबर की खाद अगर आप डालेंगे तो हमारे जो प्लांट में फर्टिलाइज़र का थोड़ा सा काम करेगा। पत्तियां घनी होंगी, अच्छी होंगी और देखने में प्लांट हमारा खूबसूरत लगेगा। तो उसकी जो मिट्टी तैयार करते हैं तो ये इन चीज़ों को मिलाते हैं। गोबर की खाद आप डालेंगे और उसके बाद में थोड़ा सा बालू मिट्टी अगर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिला के आप इसकी मिट्टी तैयार करेंगे। तो बुरबुरी मिट्टी तैयार करना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं तैयार करना। बुरबुरी मिट्टी का मतलब ये है कि वो बंधनी नहीं चाहिए। अगर बंध गई तो समझ लीजिए मिट्टी में थोड़ी सी कोई कमी है। और बुरबुरी मिट्टी जो होती है उसमें पानी स्टोर नहीं होता है। पानी जैसे ही आप गमले में डालते हैं वो मिट्टी पानी बाहर निकाल देती है ड्रेनिंग होल से गमले की। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वेल ड्रेन मिट्टी बनाना है। सबसे पहला काम यही होता है कि आप मिट्टी बनाइए तो वेल ड्रेन बनाइए। और नर्सरी से जब भी इस प्लांट को लेकर आइए तो तुरंत मत लगाइए, इसको लाके 2-3 दिन के लिए रख दीजिए किनारे। उसके बाद में जब 3-4 दिन बीत जाए उसके बाद में आपको इसको लगाना है।
तो चलिए मिट्टी की बात मैंने कर दिया, अब चलिए गमले की बात करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे जो प्लांट है बहुत छोटे छोटे से हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं, और मैंने छोटे से गमले में लगा रखा है। ये देखिए बहुत छोटे गमलों में, ये छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका इसका यही होता है कि आप इसको गमले में लगाइए। गमला अच्छा हो, गमला कम से कम वही 6 से 7 इंच का हो, उसमें लगाइए। उसमें बहुत अच्छा लुक आता है, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और मेरे पास तो थे नहीं गमले, तो मैंने छोटे से ही पॉट में लगा दिया था, क्योंकि गमले ख़रीदना पड़ता। और इस बार मैंने बहुत ज़्यादा प्लांट भी नहीं लगाए थे विंटर सीजन के, इसलिए गमला नहीं ख़रीदा था। तो पॉट की तो कोई बात नहीं है, आपके पास जैसा भी है जो भी है आप लगा सकते हैं। आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, सेलो पॉट भी ले सकते हैं, जैसा भी आपके पास हो। लेकिन हो सके तो आप मिट्टी का गमला लीजिए, मिट्टी का गमला ज़्यादा बेहतर होता है इसके लिए। और अब बात करते हैं सनलाइट की। जैसे कि हमने बताया कि विंटर सीजन का प्लांट होता है, और विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा जब कोहरा पड़ने लगता है तब देखा होगा इसमें जो फूल होते हैं वो थोड़ा सा ख़राब होने लगते हैं। बाकी विंटर सीजन में बहुत अच्छा चलता है। जैसा कि मैंने बताया कि विंटर सीजन का प्लांट है तो विंटर सीजन में ग्रोथ करता है। बहुत हल्की सनलाइट अगर आ रही हो तो वहाँ पे इसको रखिए, ये बहुत अच्छा चलेगा। और बहुत ज़्यादा जैसे अभी कुछ दिनों से हमारी तरफ बहुत ज़्यादा सनलाइट निकलने लगती है, बहुत ज़्यादा धूप आने लगती है, तो क्या होता है कि फूल थोड़ा सा जलने लगते, मुरझाने लगते। ये देखिए इस तरह से हो जाते हैं फूल। बहुत ज़्यादा अगर सनलाइट निकली है, कम सनलाइट निकलती है तो फूल बहुत अच्छे चलते हैं, कम से कम हफ्तों फूल ऐसे ही बने रहते हैं। तो आपको सनलाइट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कहीं भी रखिए, बस हल्की फुल्की सनलाइट इसको मिलती रहे जो विंटर सीजन में निकलती है, बस उसमें ही ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। अब मैं बात करती हूँ पानी की। तो देखिए विंटर सीजन का प्लांट है, एक बार पानी देंगे तो कई दिनों तक पानी चलता रहता है, बार बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सनलाइट निकल आती है तो मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, तो उस तब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि पानी ज़रूर देना चाहिए। एक टाइम तो देना ही चाहिए अगर मिट्टी ड्राई हो गई है, और नहीं तो नहीं, आप 2-3 दिन में पानी इसको दीजिए, तब भी इसे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अब बात करती हूँ फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। फ्लावरिंग वाला जब सीज़न शुरू होता है, शुरुआत में जब विंटर सीजन के प्लांट लगाए जाते हैं, उस समय आप क्या करिए, इसमें पोटास, बोन मील, थोड़ा सा DAP ले लीजिए और गोबर की खाद, इन सब चीज़ों का एक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना लीजिए, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो केमिकल वाले मैंने बताया आप लोगों को, DAP, बोन मील, पोटास, ये 3 चीज़ें दे दीजिए और थोड़ा सा गोबर की खाद दे दीजिए। अगर आप नहीं केमिकल वाले देना चाहते हैं तो आप जो है वो किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी आप दे सकते हैं। हर 15 दिन पे देंगे तो आप अपने प्लांट में एक गजब की चमक देखेंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल वाला नहीं होता है दोस्तों। तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा डाल सकते हैं दोनों। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि कैसे केमिकल वाले फर्टिलाइज़र देना है, कैसे उसमें कितनी मात्रा में देना है, तो आप किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से डाल सकते हैं। वो ज़्यादा भी पड़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो फर्टिलाइज़र आप इस तरह से भी दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए आपको अपने प्लांट में, तो हर 15 दिन पे आप किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, नहीं तो आप हर 15 दिन में पोटास और बोन मील मिला के 1-1, 2-2 चम्मच, जिस तरह से आपका पॉट हो उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ भी प्लांट करेगा और प्लांट में आपके फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी आएगी। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान देना है कि 15 दिन पे या 20 दिन पे आपको फर्टिलाइज़र देना ही देना है। अब मैं बात करती हूँ इसकी कटिंग की। तो कटिंग लगाना बहुत आसान है। कटिंग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप जैसे देख सकते हैं ये वाली ब्रांच है, इसको थोड़ा सा काट लीजिए और काटने के बाद में इसको मिट्टी में दबा दीजिए। ऐसे कोई भी रूटीन हार्मोन्स पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको काटिए और मिट्टी में लगा दीजिए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। और कटिंग लगाना बहुत आसान, कटिंग से बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं और लगा सकते हैं, फ्री के घर पे ही प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ फंगीसाइड की, क्योंकि आपने कभी देखा होगा इसमें फंगल बहुत जल्दी लगता है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, मेरे प्लांट में भी लगे हुए हैं, ये देखिए काले काले हैं, ये बहुत ज़्यादा लग जाते हैं प्लांट में, ये देखिए। और इसको हटाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप लोग नीम
की पत्तियों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लीजिए। नीम की पत्तियाँ उबाल के उसका जो पानी होता है वो आप दीजिए इस प्लांट को, तो ये प्लांट कभी भी फंगल इसमें नहीं लगेगा। तो आप लोग इतना कर लीजिए, या फिर नीम ऑयल आता है उसको पानी में घोल के आप लोग जो है इस पर छिड़क सकते हैं। छिड़काव करिए, पूरे प्लांट को नहला दीजिए, तो ये बहुत अच्छी तरीके से चलता है और ग्रोथ करता है, कभी फंगल भी नहीं लगेगा। बस आपको ध्यान देना ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी जगह न रखा हो जहाँ पे बिल्कुल भी धूप ना आती हो। जहाँ पे धूप नहीं आएगी और इस प्लांट को आप रखेंगे तो वहाँ पे फंगल लगता ही लगता है। इसको हटाने का सबसे आसान तरीका यही है दोस्तों कि हर 15 दिन पे नीम की पत्तियों का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप देते रहिए, या फिर नीम ऑयल जो होता है उसको पानी में घोल के आप इसको पूरे प्लांट को नहलाते रहिए, तो कभी भी प्लांट में फंगल नहीं लगेगा। अच्छा, नीम की जो पत्तियां होती हैं तो वो क्या करती हैं कि पत्तियों में एक अच्छी सी चमक आती है, उसका कलर अच्छा होता है और प्लांट देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो नीम की पत्तियों का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप ऐसे भी दे सकते हैं, फंगल लगा हो या ना लगा हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फंगीसाइड एक पाउडर आता है जो अडेनियम में इस्तेमाल होता है, वो भी आप पानी में घोल के दे सकते हैं हर 15 दिन पे। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्लांट को आप कैसे भी लगाइए, लेकिन थोड़ी सी अगर केयर करते हैं आप अपने प्लांट की तो प्लांट काफ़ी दिनों तक चलता है, फ्लावरिंग करता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्लांट में सारे न्यूट्रिशन हमें देना है सीजन के रहते। सीजन जब होता है तब प्लांट में बहुत अच्छी सी ग्रोथ होती है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमारा प्लांट जो है बहुत सुंदर लगेगा, फ्लावरिंग अच्छा करेगा, ग्रोथ अच्छी करेगी और परमानेंट प्लांट हमारे पास सेफ रहेगा। जब हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो उसकी केयर करना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने आज ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग नए गार्डन की शुरुआत कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है कि गुलदावरी की केयर कैसे करना है, कैसे उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है, कैसे उसको कटिंग लगाना है, कैसे उसको केयर करना है, कैसे उससे फंगल हटाना है। तो आज की बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो मेरे वीडियो में तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसी तरह की जानकारी ला के आप तक पहुंचाती रहूं। तो अभी तो चलती हूं, आज का वीडियो मैं यहीं रोकती हूं। मिलती हूं अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक को लेकर दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड, बाय।